हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज नंबर 7.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले ले रखा है, क्योंकि बच्चों पहले वीडियो बनाया था 1 2 3 4 से, लेकिन उसमें साउंड नहीं आने की वजह से फिर से वीडियो बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले ले लिया है क्योंकि ये लिखा हुआ था, इसी को समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। यानी कोई दो ये L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, ये PQ अनदर पैरेलल लाइंस है जो कि इनको इंटरसेक्ट कर रही है। सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के, यानी ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों हमने सबसे पहले लिखा है कि सिंस L and M आर पैरेलल लाइंस एंड AC इज ट्रांसवर्सल। मतलब ये देखिए, ये L लाइन है और ये M लाइन है, यहाँ पे ये L और ये M, ये AC एक ट्रांसवर्सल हो गया, ये A और ये C। जब इस तरह का ये फिगर बन जाएगा बच्चों, तो हम देखेंगे कि हमारा ये जो एंगल होएगा, ये वाला किसके एंगल के बराबर होएगा, इस एंगल के बराबर होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये जो एंगल 4 है ये एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहीं पे हमने लिख दिया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली अब आगे क्या होगा, अगर ये दोनों हम पैरेलल लाइन ले लें, ये P और ये Q, अब यहाँ पे ये P है और ये Q है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अब क्या होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल 3 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा। तो वही चीज सिमिलरली ट्रांसवर्सल AC कट्स पैरेलल लाइन P एंड Q, यानी PQ लाइन को ये AC कट करता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कट किया तो ये 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो वही चीज आ गई, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, ABC और दूसरा ले लिया ACD, दो ट्रायंगल ले लिए। अब इनमें क्या होगा, देखो बच्चों, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, अब ये आया कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। AC इक्वल टू AC, अब ये दो ट्रायंगल हैं, इनमें दोनों में AC कॉमन है, तो ये कॉमन लिख दिया। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा कहाँ आया, इक्वेशन यानी फ्रॉम 1 से, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये 1, हाँ ये 1 बना हुआ, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, इसमें क्या हमारा मिला, एंगल साइड एंगल। तो कॉन्ग्रुएंस का रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल साइड एंगल, अगर दो ट्रायंगल में ये चीजें मिल रही हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल ये फॉलो हो रहा है। तो जब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल है, तो ये जो दो ट्रायंगल तैयार होंगे, कौन कौन, एक ABC दूसरा CDA, तो ये ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, CDA के। और यही हमें प्रूव करना था कि ABC CDA के कॉन्ग्रुएंट है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, यानी AB लाइन है, इस पे क्या है कि AD एंड BC ये क्या है, इक्वल हैं दोनों, AD और BC दोनों इक्वल हैं और परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये AB के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये 90 डिग्री का ये सिंबल इस प्रकार से होता है। और हमें शो दैट CD बाइसेक्ट AB, हमें ये शो करना है कि जो CD लाइन है ये AB को बाइसेक्ट करती है। तो सबसे पहले हमें ये बच्चों दिख रहा है फिगर में, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए, एक OBC और दूसरा OAD और OAD। अब इसमें हम देख रहे हैं बच्चों, हमें दिया हुआ है कि BC इक्वल है AD के, ये गिवन है, तो हमने लिख दिया BC इक्वल टू AD गिवन। इसके बाद अब हम बच्चों देखते हैं, कोई भी अगर दो लाइंस अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट करें किसी भी पॉइंट पे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती है, वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये और ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि BOC या COB इक्वल टू हो जाएगा DOA या AOD। तो हमारा आ गया BOC इक्वल टू AOD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके अलावा एंगल B और ये एंगल A जो है ये 90 डिग्री, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर्स हैं, तो 90 डिग्री बनाएंगे, तो इसको लिख दिया एंगल CBO इक्वल टू DAO,
90 डिग्री। अब ये तीन चीजें मिल गई, तो यहां हम देखते हैं हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंस जो रूल है वो लागू हो रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं एंगल, एंगल साइड, यानी ये एंगल और ये साइड, ये एंगल और ये साइड, दोनों ट्रायंगल्स के ये इक्वल है। तो हमारा एएएस कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा। जब ये एएएस कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया ट्रायंगल ओबीसी कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल बना है इस तरीके से, यहाँ ट्रायंगल का ट्रायंगल ओएडी के। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बच्चों हम जानते हैं कि जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनके बाकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ओ ए इक्वल टू ओ बी आ जाएगा। ये किससे, सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सीपीसीटी लिख देते हैं, यहाँ हमने ये लिख दिया है कि सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ओ बी इक्वल ओ ए हो जाएगा, बच्चों ध्यान देना, तो हमारा ओ जो होएगा ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। जब ओ ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये सी डी लाइन जो है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ हमने लिख दिया सी डी बाइसेक्ट ए बी, यही हमें इस सवाल में शो करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD is a quadrilateral in which AD equal BC and angle DAB equal angle CBA. Prove that triangle ABD congruent है triangle BAC, और सेकंड प्रूव करना है BD इक्वल AC, थर्ड प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC के। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये और दूसरा ये। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब इसमें हम देखते हैं कि AD साइड जो है वो BC साइड के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो हम लिख देखते हैं AD इक्वल टू BC गिवन। अगला हमें दिया हुआ है एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। DAB यानी ये पूरा होल एंगल किसके बराबर है, CBA, इस पूरे एंगल के, तो वो भी चीज लिख दिया गिवन। अब हम देखते हैं जब ये दो ट्रायंगल लेते हैं ये और ये, तो इसमें AB है, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगलों, तो AB इक्वल टू कॉमन। अब हमारा क्या बच्चों, साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंस रूल लागू हो जाता है। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस का साइन बना दिया, दो इक्वल, इसके बाद ऊपर ये लेयर करता हुआ एक सांप की तरह साइन बना दिया ट्रायंगल BAC के। और हम बच्चों जानते हैं कि जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी जितने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सारे आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू AC, ये क्या हो जाएगा बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अगला आ जाएगा एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये भी बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया बाई CPCT, और ये थर्ड वाला बाई CPCT। तो ये तीनों पार्ट हमारे प्रूफ हो गए। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। बच्चों 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD, यानी ACBD ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें AC इक्वल टू AD ये गिवन है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AB लाइन है इस पूरे होल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हमें शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, ये शो करना है। और बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, यानी BC और BD में क्या रिलेशन है ये भी बताना है। तो बच्चों हम इसके लिए क्या करते हैं कि इन दो ट्रायंगलों को ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ABC और दूसरा ABD। तो हमने यहाँ लिख दिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD वी हैव, हमें हमारे पास क्या क्या वैल्यू पता है, AC इक्वल टू AD मालूम है क्योंकि ये गिवन है यहाँ पे। इसके अलावा और हमें क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन इस पूरे होल एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो यानी हमारा एंगल DAB ये किसके बराबर हो जाएगा, CAB के। तो यहाँ हमने लिख दिया एंगल CAB इक्वल टू DAB, आगे लिख दिया
चूंकि ए बी जो है बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल डी ए सी या सी ए डी, इस पूरे होल एंगल का ये जो ए बी है ये बाइसेक्टर है, इस वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और बच्चों हम देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगलों में ए बी साइड जो है वो कॉमन है, तो यहाँ लिख दिया ए बी इक्वल ए बी, ये कॉमन। अब हम बच्चों देखते हैं कि इसमें साइड एंगल साइड ये कॉन्ग्रुएंस रूल लागू हो रहा है, तो हमने आगे लिख दिया सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव क्या कि ट्रायंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी का, यहाँ कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा दिया, तो ये हमारा शो हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब जब ये दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बच्चों, तो इसके जितने करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ये जो है BC है ये इक्वल हो जाएगा BD के, इसके अलावा ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा यहाँ रिलेशन पूछी गई है BC एंड BD में, तो हम देखते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो BC इक्वल BD हो जाएगा, तो वही चीज हमने लिख दिया BC इक्वल टू BD। अब क्यों ये इक्वल है, तो ये आगे लिख देते हैं हम बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ये पूरा फुल नहीं लिखना है आपको, बाई CPCT आगे अगर लिख देंगे तो ये समझ जाया जाएगा कि ये आपके ऊपर ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट था उसकी वजह से ये बाई CPCT ये BC साइड इक्वल टू BD हो गई। CPCT का फुल फॉर्म है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस प्रकार से बच्चों एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम लोगों ने आज सॉल्व किए। आगे क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे या पढ़ेंगे।